ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का डंका अब पूरी दुनिया में बजने लगा है। इसके साथ पाकिस्तान भी धीरे धीरे सभी के सामने लगातार बेनकाब होता जा रहा है। भारत और पूरी दुनिया के बीच अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होने लगी है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान कई बार दावा कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई में उसने भारत के कई फाइटर जेट को मार गिराया है। ऐसे में पाक के इस दावे की अब सारी पोल खुल गई है। फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रॉपियर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। बता दें कि डसॉल्ट के सीईओ ने भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट को पाकिस्तान द्वारा गिराए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर डसॉल्ट के सीईओ ने क्या कहा और ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब पूरी दुनिया के कानों में सुनाई पड़ रही है। ऐसे में डसॉल्ट के सीईओ ने पाकिस्तान को लेकर जो खुलासा किया है वो सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। डसॉल्ट एविएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक ट्रॉपियर ने एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान को बेनकाब किया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि राफेल ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रॉपियर ने फ्रांसीसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि पाकिस्तान का ये दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वायुसेना का कोई भी राफेल विमान उस मिशन के दौरान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। जब इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि मई की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हवाई टकराव में क्या राफेल को नुकसान हुआ था, तो उन्होंने जवाब दिया, भारतीय पक्ष ने उस समय कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की, इसलिए सटीक घटनाक्रम का पता नहीं चल पाया। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान की बातें गलत हैं। जब भी कोई फाइटर जेट मिशन पर जाता है तो उसका असली मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि उसने मिशन को कितनी सफलता से पूरा किया। बता दें कि उन्होंने राफेल फाइटर जेट की क्षमताओं को लेकर कई अहम बातें साझा की। उन्होंने आगे कहा कि राफेल केवल एक सामान्य लड़ाकू विमान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे उम्दा मल्टी रोल फाइटर जेट्स में से एक है। उन्होंने PF-35 और चीन के फाइटर जेट्स की तुलना में भी राफेल को ज्यादा सक्षम बताया। एरिक ने स्पष्ट किया कि युद्ध में किसी विमान की असली ताकत उसका उद्देश्य पूरा करना होता है, न कि शून्य नुकसान पाना। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी मित्र देशों को भारी जानमाल की हानि उठानी पड़ी थी, लेकिन अंत में वही विजय हुए। इसी तर्ज पर किसी मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका मुख्य लक्ष्य हासिल हुआ है या नहीं। उन्होंने ये भी माना कि राफेल अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर F-22 से कुछ मामलों में पीछे हो सकता है, लेकिन जब बात एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक, परमाणु हमले या विमान वाहक पोतों से संचालन की आती है तो राफेल एक बेहद भरोसेमंद और बहुमुखी लड़ाकू विमान साबित होता है। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति तो बनी है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत इस बात को बखूबी जानता है कि कोई भी युद्ध भारत की तरक्की में रोड़ा उत्पन्न कर सकता है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सैन्य क्षमता बढ़ी है। खैर, पाकिस्तान को भारत ने ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो हमेशा याद रखेगा। भारत पाक तनाव में भारत ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से साबित कर दिखाया है कि वो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर सकता है। अब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है। ऐसे में अगर अब पाक फिर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।